अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली अल्ताफ सर की डेंटल सर्जरी हुई है तो कुछ दिनों के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। जब तक वो ठीक हो जाएंगे तब तक इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास लेता रहूँगा। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अल्ताफ सर ने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। सो विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके कुछ बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमें याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है अनलाइक दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा आयरन। अगर हम आयरन की बात करें जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो नॉर्मली आपने देखा होगा या तो उसके कंपाउंड्स आपने आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे होंगे या 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट कैन शो +2, +1, +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैंगनीज की, वो भी डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गर्ज ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम की बात करें, ठीक, तो स्कैंडियम जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अगर हम जिंक की बात करें वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +2। उनके बगैर जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एंड हेंस वी से दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, सो लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो हमने यहां पे बात की है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज यानी 3D सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आते हैं। ठीक, तो इस टेबल में हमने दिखाया है कि कौन सा एलिमेंट किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक, नाउ यू कैन योरसेल्फ सी स्कैंडियम जो है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम की बात करें, इट शोज +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम की बात करें, इट शोज +2, +3, +4, +5। क्रोमियम की बात करें, +2, +3, +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज की बात करें, इट कैन शो +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की बात करें, इट शोज +2, +3, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Cobalt shows +2, +3, +4 oxidation states. Nickel shows +2, +3, +4 oxidation states. Copper shows +1 and +2 oxidation state, while as zinc shows only +2 oxidation state. तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आपने देखा होगा जिंक जो है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी ट्रांजिशन मेटल्स की तरह नहीं होती है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड यू कैन सी जिंक इट शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2। ठीक, सो यहां पे हमने लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट शो ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द रीजन why does d block element show a number of oxidation states? ठीक है ना, उसका रीजन सिंपल है। हमें पता है कि जो d block elements है उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद करें, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d, n-1d 1 to 10, d 1 to 10, ns 1 to 2, ns 1 to 2, ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नाउ जब हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स या तो ns सबशेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर n-1d सबशेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम ये +2, +3 वगैरह दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स ns सबशेल से लूज करने हैं या n-1d सबशेल से लूज करने हैं। ठीक, नाउ सिंस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि n-1d और ns सबशेल जो है इनके दरमियान एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ns सबशेल, ठीक, एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n-1d सबशेल, इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ही कम होती है। मतलब जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी भेजते हैं, ठीक है ना, वो एनर्जी
ns इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकता है, वो एनर्जी n-1d इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ns से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, n-1d सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से ns से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दे कैन शो वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, n-d से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो और भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो सिंपल रीजन हम कहेंगे व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द आंसर फॉर दिस सिंपल थिंग इज दैट कि ns और n-1d सबशेल के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होती है, और जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ns से भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, n-1d सबशेल से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज इक्वल टू the number of electrons in ns subshell plus the number of unpaired electrons in n-1d subshell। अगर हमें देखना हो, if we have to remember किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकता है, या मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो सकती है, तो हमारे पास एक सिंपल रूल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी डी ब्लॉक एलिमेंट विल बी इक्वल टू इसकी ns सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस इसके n-1d सबशेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम, ठीक, एक्सेप्ट फॉर यस स्कैंडियम के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, आप लोगों को याद होगा स्कैंडियम जो है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना 3d1 4s2, 3d1 4s2। तो अगर हमें देखना है स्कैंडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसके ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 प्लस n-1d यानी कि 3d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, सो 2 + 1 is 3, दैट्स व्हाई वी कैन सी स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम दैट इज +3, ठीक। टाइटेनियम की अगर बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद होगी आपको, इट इज 3d2 4s2, 3d2 4s2, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में कितने हैं 2 प्लस 3d2, आप लोगों को पता होगा कि जो d ऑर्बिटल्स है, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डिजेनरेट इन नेचर, द d ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट इन नेचर, और जब वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है वो ऐसे रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है उसको दूसरे ऑर्बिटल में डालना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। सो दैट मींस 3d2 का मतलब होगा d के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और s के अंदर 2 और 2 कितने हो गए 4, दैट्स व्हाई यू कैन सी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय टाइटेनियम इज इक्वल टू +4, ठीक। इसी तरीके से वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, इट इज 3d3 4s2 3d3 4s2 3d3 4s2, ठीक है ना। नाउ 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d3 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d इज 3 प्लस s के अंदर 2 है तो 5 हो गया, तो यू कैन सी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +5, ठीक। सिमिलरली क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगी, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, 3d5 4s1, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, कुल मिला के टोटल कितने हुए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d एंड s इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 + 1 is 6, so that's why it can show +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। मैंगनीज की बात करें तो याद होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 3d5 ऑक्सीडेशन, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इज 3d5 4s2, 3d5 4s2, so 2 + 5 unpaired electrons that is equal to 7, that's why manganese जो है it can go up to a maximum oxidation state of +7, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आयरन की अगर आपको याद होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। नाउ इफ इट इज 3d6 का मतलब 5 अनपेयर्ड, 6 जो होगा वो पेयर्ड होगा, तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 1 2 3 and 4, और s के अंदर कितने हैं 2, 4 + 2 is equal to 6, that's why you can see here
आप आयरन का देख रहे हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय आयरन कितना है, +6, ठीक है ना, +6। इसी तरीके से अगर आप कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s2, 3d7 4s2, ठीक। तो 3d7 यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 1 2 3, 3 + 2 इज 5, ठीक है ना। सो इट कैन गो मैक्सिमम अप टू +5, ये +5 तक जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से निकल में एक और पेयरिंग होगी, दैट मींस 2 + 2 4। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में एक और पेयरिंग होगी, 2 + 1 3, इट कैन मैक्सिमम गो अप टू 3, बट नॉर्मली इट शोज आइदर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से जिंक की अगर हम कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, 3d10 4s1, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं है, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो इट कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एंड इवन इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। इसके बारे में भी हम रीजन बताएंगे आगे आने वाले इसी क्लास में, हम थोड़ी देर के बाद इसके बारे में भी हम रीजन बताएंगे, ठीक। सिमिलरली जिंक की बात करें तो इट कैन ओनली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इसमें 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, सो इट कैन शो ओनली, इट कैन लूज ओनली s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि मैक्सिमम अगर हमें देखना हो एक एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1d सबशेल, ठीक। पहली चीज हमने कही थी कि दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रीजन बीइंग ns और n-1d के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होती है। दूसरा हमने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट regarding the oxidation states, that is minimum oxidation state is equal to, minimum oxidation state कितनी हो सकती है, number of ns electrons, ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, and you know ns के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +1, ठीक। और वो +1 कौन शो करेगा, कॉपर कैन शो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एज वेल एज क्रोमियम जो है वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच दे कैन शो, ठीक है। Number fourth point is maximum oxidation state shown by a 3D element. तो अगर हम 3D सीरीज एलिमेंट्स की बात करें, इसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, और ये कौन दिखा रहा है, मैंगनीज। सो यू विल रिमेंबर 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास होती है, मैंगनीज के पास होती है, कितनी, +7। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द कंपाउंड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में आपने देखा होगा मैंगनीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ 3D एलिमेंट इज +1, ठीक है ना। तो ये तो हमने कर दिया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ D ब्लॉक एलिमेंट इज +8, ये था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ 3D एलिमेंट। तो अगर हम पूरे D ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, उसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक जो कंपाउंड देखा गया है वो देखा गया है ऑस्मियम का। ऑस्मियम एलिमेंट है जो आयरन के ग्रुप में आता है, आयरन के नीचे है रुथीनियम, रुथीनियम के नीचे आता है ऑस्मियम, ठीक। तो दिस ऑस्मियम इट कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, इट कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, ठीक। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ 3D एलिमेंट इज +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एनी D ब्लॉक एलिमेंट इज +8, एंड दैट इज shown by osmium in its compounds, ठीक है ना। although it's very rare but it can go maximum up to +8, ठीक। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +1 हो सकती है। in addition to that a very important point जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, that is transition elements also show zero oxidation state. it's a very very important point और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। Transition elements can show a zero oxidation state in compounds where they are linked with pi acceptor ligands, where they are linked with pi acceptor ligands, ठीक। तो यहां पे बात हम कर रहे हैं pi acceptor ligands की। दो टर्म्स आ रही हैं, एक ligand, दूसरा पाई एक्सेप्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिगेंड्स जो है इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक। यहां पे समझाने के लिए मैं कह सकता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कुछ स्पेशल तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक।
उन कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है? उन कंपाउंड्स में सेंटर में एक ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट होता है या ट्रांजिशन मेटल एटम प्रेजेंट होता है, ठीक? और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, ठीक है ना? वो नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीशीज जो है, जो ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उनको हम लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है ना? सो इफ यू एवर सी ए मेटल आयन और ए मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम सराउंडेड बाय negatively charged species और न्यूट्रल स्पीशीज। व्हेन आई से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये इस नेगेटिव चार्ज को मेटल के साथ शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना? इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना? इस तरह के कंपाउंड को, जिस कंपाउंड में एक ट्रांजिशन मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन लिंक्ड होता है या तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज के साथ, ठीक है ना, थ्रू वेरियस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है? नाउ इन्हीं स्पीशीज को जो मेटल के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, इनको हम लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक? नाउ लिगेंड्स की पहचान क्या है? या तो उनके ऊपर क्या होनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज, सो दैट दे कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद द सेंट्रल एटम इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, मगर उस न्यूट्रल लिगेंड के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? सो दैट वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल स्पेशल तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं, ठीक? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, नाम से ही पता चलता है, ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल एटम यूजुअली प्रेजेंट होता है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स या न्यूट्रल ग्रुप्स, मगर न्यूट्रल ग्रुप्स के अंदर क्या होना चाहिए? एक लोन पेयर, और इस लोन पेयर या इस नेगेटिव चार्ज की मदद से वो ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब सेंट्रल एटम ने बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए होते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक? और इन स्पीशीज को जो सेंट्रल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उनको हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज लिगेंड्स, ठीक है? लिगेंड्स। नाउ जब आपने लिगेंड का नाम सुना, तो लिगेंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अब क्या आएगा कि लिगेंड एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर या तो लोन पेयर होगा या फिर क्या चीज होगी? या फिर नेगेटिव चार्ज होगी। इस लोन पेयर का वो क्या करते हैं? दे use this lone pair, they donate this lone pair to the central metal atom or central metal ion, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं आप? central metal atom और central metal ion and they form a bond, ठीक? नाउ आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से भी पता है, जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर हमेशा क्या होता है? सिग्मा। सो कैन आई से कि ये लिगेंड जो है ये क्या कर सकता है? ये मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये थ्रू सिग्मा लिंकेज, ठीक है ना? लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ पहले तो डोनेशन करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड, लेकिन बाद में मेटल से इलेक्ट्रॉन्स वापस लेते हैं टुवर्ड्स द लिगेंड, ठीक है? नॉर्मल लिगेंड्स का काम क्या होता है? नॉर्मल लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं in the form of a coordinate bond and they result in the formation of a coordinate bond with the central metal atom, ठीक? They are normal ligands. A class of ligands is there जिनको हम एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है ना? जो क्या करते हैं? जो 2 काम करते हैं, ठीक? एक, वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक? And at the same time they have a tendency to accept the electrons back from metals towards the ligand, ठीक है ना? और आपको पता है, अब अगर यहां पे नॉर्मली एक बॉन्ड बन रहा था, वो क्या था? सिग्मा, लेकिन जब बैक डोनेशन होगी, अब यहां पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना? तो जो ये दूसरा बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा? पाई होगा, ठीक है? और चूंकि लिगेंड्स
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिगेंड्स को हम नाम देते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक, मिसाल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो हमें याद रखना है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक नंबर वन, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप लिविंग स्ट्रक्चर देखते हो तो यू कैन सी इस तरीके से होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस तरीके से बॉन्ड बनता है लाइक दिस। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इसके साथ, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। टोटल कितने हुए? 2 और 2 4, बचे कितने? 2। ठीक है, हो गए 6। और कार्बन की बात करें तो 1 और 2 यूज किया, बचे कितने? 2। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड के पास है ना एक लोन पेयर यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, अब ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करता है किसके लिए? ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, डोनेशन के लिए। ठीक, और साथ में इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को जब हम देखते हैं, वी सी इसके पास 2px 2py स्टार एंड स्टार। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं। एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, जिन वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस खींच सकता है। ठीक है ना, ऐसे लिगेंड्स को जो नॉर्मली मेटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पाई बैक बॉन्ड। ठीक है ना, ऐसे लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हम पाई एसिड लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एसिड्स, अगर हम लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो बेस और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो एसिड होता है। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिगेंड्स को हम एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ साथ पाई एसिड लिगेंड्स का नाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब ट्रांजिशन मेटल्स कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ लगे हो तो वहां पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें FeCO होल 5 की, FeCO होल 5 पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यू कैन सी, अगर मैं आपसे कहूं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। आयरन का मैंने X रखा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट्स ए न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है ना, तो दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 मल्टीप्लाइड बाय ये कितने हैं? 5। सो X का वैल्यू किसके बराबर आया? 0। दैट मींस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो जहां से हमने बात शुरू की थी फिर से थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। मैंने बताया था कि एक तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन शो +1, लेकिन जब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ होते हैं दे कैन आल्सो शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नाउ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स समझाने के लिए पहले मैंने बताया लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू लिंक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उनको लिगेंड्स कहते हैं। ठीक, लिगेंड का नॉर्मली काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना इन द फॉर्म ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन दूसरे साइड से अपने अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स या पाई एसिड लिगेंड्स का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड। So carbon monoxide acts as a pi acceptor ligand, and whenever transition metals are linked with the pi acceptor ligands like carbon monoxide, they can also show 0 oxidation state as well. ठीक है, coming to the next point, let's move to the next point.
Transition metals in higher oxidation states form covalent compounds and in lower oxidation states form ionic compounds. Basic chemical bonding से आपको पता है, आपने पढ़ा होगा फेजान्स रूल्स, ठीक? तो फेजान्स रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कैटायन के अंदर चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, और एनाइन के अंदर चार्ज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक? और जब भी कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उनके दरमियान एन आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ एक कोवेलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, ठीक है? सो जितनी चार्ज ज्यादा होगी उतना पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन ज्यादा होगा, जितना पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट ज्यादा होगा, ठीक? इसीलिए जब ट्रांजिशन मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनके कैटायंस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसीलिए वहां पे जो नेचर ऑफ द कंपाउंड्स होगा वो कोवेलेंट नेचर होगा, ठीक? और अगर कैटायंस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका पोलराइजिंग पावर कम होगा, यानी कि जो बॉन्ड उन्होंने बनाया होगा वो बॉन्ड बेसिकली क्या होगा, वो बॉन्ड ज्यादातर आयोनिक इन नेचर होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट इन नेचर, ठीक? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें MnCl2 की, मैंगनीज डाइक्लोराइड, ठीक? तो मैंगनीज डाइक्लोराइड में आप देख रहे हो क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, 2 क्लोरीन्स है, तो दैट मींस Mn2+, ठीक? नाउ Mn2+ है तो यहां पे पोलराइजिंग पावर इसका कम होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां पे जो बॉन्ड होगा इट विल बी आयोनिक इन नेचर, क्लियर? ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास Mn2O3 है, ठीक है, if we have Mn2O3 या I can say MnO4 negative, for example MnO4 negative परमैंगनेट आयन, ठीक है, परमैंगनेट आयन, तो परमैंगनेट आयन में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इट इज +7 एंड यू कैन फाइंड आउट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बॉन्ड मैंगनीज ने ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा वो ज्यादातर कोवेलेंट इन नेचर होगा, दैट विल बी प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट इन स्पाइट ऑफ आयोनिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स इज +2, ठीक? तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले टेबल में भी देखा था, वी कैन शो इट अगेन, यू कैन सी हियर हर कोई एलिमेंट जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक? एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम, स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है दे मोस्टली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इनफैक्ट शायद पूछा भी गया है एक बार, ठीक है, दैट इज डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ ए फेनोमेनन दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। उसके यहां पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आप लोगों ने सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रोमियम वाले ग्रुप की, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ठीक है, तो क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन में अभी आपने देखा क्रोमियम इट कैन गो अप टू +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाउ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है वो लेस स्टेबल होगी, उससे ज्यादा मोलिब्डेनम +6 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, उससे ज्यादा टंगस्टन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से क्रोमियम +2 जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम विच विल बी मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन, ठीक है। सो हमने पॉइंट याद रखा यहां पे, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। Now, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, arrange the following in the correct order of their oxidizing power, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर को हमें कंपेयर करना है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ रिलेटेड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है ना।
आपको 3 ऑक्साइड्स दिए गए हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड। हमें पूछा गया है इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करिए ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, हमें देखना है कि इनमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। ठीक ना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोलते हैं उस स्पीशीज को जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और रिड्यूस होने का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो दूसरे को तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, अब अगर किसी को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है, दैट मींस इट हैज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। ठीक, तो सभी यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट मींस इट हैज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, मान लीजिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ये +3 ऑक्सीडेशन में चला गया, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ये भी +3 ऑक्सीडेशन में चला गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से, इन 3 ऑक्साइड्स में से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, और जो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है ना, ये +6 से किस में आ रहा है? +3 में। ये +6 से आ रहा है +3 में, ये भी +6 से आ रहा है +3 में। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है +6 किसकी ज्यादा स्टेबल है, +3 किसका ज्यादा स्टेबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का अभी हमने बताया, क्योंकि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। अभी हमने बोला कि क्रोमियम +6 जो है इसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू मोलिब्डेनम +6, एज कंपेयर टू टंगस्टन +6। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेट टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और टंगस्टन जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? अनस्टेबल। अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल है, दैट मींस ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद किस में आ रहा है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो इसको होगी ना ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। अगर इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की, दैट मींस ये चाहेगा ना ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो दैट मींस आई कैन सिंपली से क्रोमियम +3 जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मोलिब्डेनम +3, एज कंपेयर टू टंगस्टन +3। ठीक, दैट मींस जो भी प्रोसेस इसको +6 से +3 में ले जाएगा वो प्रोसेस इसके लिए फेवरेबल होगी, और +6 से +3 में आना इसके लिए फेवरेबल है। इसका मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये जल्दी से खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, तो इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? क्रोमियम ऑक्साइड विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टंगस्टन ऑक्साइड। इनफैक्ट टंगस्टन ऑक्साइड जो है इट डज नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये +6 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +3 और +2। ठीक है ना, मैंने एज एन एग्जांपल यहां पे बोला +3 में जाएगा या +2 में भी जा सकता है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है ना, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज विल एग्जिस्ट। 2 स्पीशीज दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है इनमें से एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख रहे हो प्लैटिनम है और निकल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद होगा निकल के नीचे होता है प्लैटिनम, और प्लैटिनम के नीचे होता है प्लैडियम। सॉरी, निकल के नीचे होता है प्लैडियम और प्लैडियम के नीचे होता है प्लैटिनम। ठीक है ना, नाउ ये एक ही ग्रुप के तीनों मेंबर्स हैं। ठीक है ना, नाउ डाउन द ग्रुप हमने क्या देखा? डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है ना, इसके बाहर देखिए क्या है?
दो के हैं, ठीक है ना, एंड यू नो के एग्जिस्ट एज के पॉजिटिव, और के कितने हैं यहां पे दो, दैट मींस बाहर इसके 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितनी चार्ज होगी 2 माइनस, ठीक। तो अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, हाउ कैन आई कैलकुलेट, आई विल से इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे टोटल चार्ज कितनी है -2, ठीक है, प्लैटिनम का निकालना है, दैट इज x प्लस क्लोरीन, यू नो क्लोरीन एग्जिस्ट एज क्लोराइड, दैट मींस एक क्लोरीन का -1 इनटू कितने क्लोरीन है 6 क्लोरीन है, ठीक है ना, 6 क्लोरीन है, ठीक, इट शुड बी NaCl6, ठीक, 6 क्लोरीन है, ठीक है ना। तो दैट मींस अगर आप चेक करें x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +4, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी दैट विल बी +4, ठीक है ना, दैट विल बी +4, समझ रहे हैं आप बात, ठीक। और अगर आप याद करें अभी जो हमने टेबल दिखाया था, हमने बोला था कि जो निकल होता है, फिर से मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को, निकल जो है, ठीक, यहां पे देख लीजिए निकल, दिस इज योर निकल, निकल की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक। और निकल अभी हमने देखा, निकल हमने अभी देखा कि निकल जो होता है वो इस ग्रुप के अंदर, निकल जो है ये टॉप पे है, दैट मींस इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन +2 है, हायर ऑक्सीडेशन +4 है, इसकी भी लोएस्ट ऑक्सीडेशन +2 होगी, हायर ऑक्सीडेशन +4 होगी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, दैट मींस प्लैटिनम जो होगा वो +4 में ज्यादा स्टेबल होगा as compared to nickel in +4 oxidation state, as compared to nickel in +4 oxidation state, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चूंकि प्लैटिनम +4 इज मोर स्टेबल देन निकल +4, इट मींस दैट दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल एंड दिस कंपाउंड विल बी लेस स्टेबल, ठीक है ना। इनफैक्ट ये कंपाउंड जो है ये एग्जिस्ट होगा और ये कंपाउंड जो है ये एग्जिस्ट नहीं होगा, बात क्लियर होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज के रिलेटेड हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिन पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।